अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस फिर आपके सामने हाजिर हूँ टेट सीरीज़ को लेकर। और उम्मीद है आप लोग वीडियोस फॉलो भी कर रहे हैं एंड जो मैं पीडीएफ दे रही हूँ उससे नोट्स भी बना रहे हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करिएगा इंशाल्लाह। आने इन फ्यूचर क्लासेस में क्या करूँगी, या तो हम साथ में सॉल्व करेंगे या फिर मैं लाइव ले लूँगी जो है रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। अभी कई सारे ग्रुप्स ऐसे जुड़े हैं जो टेट की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे बोलती चलूँ कि टीचर्स वर्ल्ड में कई सारे वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 90+ वीडियोस हैं जो आपको वहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में और कई सारे टॉपिक्स के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हाइब्रिड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग और डिफरेंट टेक्निक्स, 5E मेथोडोलॉजी, ये सारी चीज़ों के वीडियोस आपको टीचर्स वर्ल्ड पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट भी है, उस प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश रिलेटेड, जैसे इंग्लिश मेड इजी है, जो टेट के लिए भी जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी आसानी होगी। उसमें मैंने कई ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को उर्दू में समझाया है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग सही हो, तो फॉलो करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत इम्पॉर्टेंट थियरी है, जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपने पिछले वीडियो में देखा स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपने देखा 4 स्टेजेस हैं, जैसे हमने प्री नेटल स्टेज भी देखा है, फिर उसके बाद इन्फेंसी, चाइल्डहुड के 2 स्टेजेस और एडोलेसेंस। ठीक है, तो अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे जो है स्विस के फिलोसोफर भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे और उनकी रुझान जो है इंटेलिजेंस के थियरीज पे थी और इंटेलिजेंस के टेस्ट्स को वो स्कोर करते थे। तो इस दौरान उन्होंने कई ज़्यादा रिसर्च किया और उन्होंने अपने लाइफ को वक्फ कर दिया इंटेलिजेंस के थियरी को बनाते, बिल्ड करते और कई एस्पेक्ट्स को समझने में और समझाने में। तो जीन पियाजे का जो ये थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे आप जानते हैं कॉग्निशन इज रिलेटेड टू ब्रेन, अपना इंटेलिजेंस। और उनका कहना है कि ब्रेन की मैच्योरिटी के, ब्रेन भी जो है मैच्योरिटी के साथ साथ डेवलप होता है और उसकी समझने की कैपेसिटी, सलाहियत, क्षमता, जो भी कह ले, वो उम्र के साथ जो है बढ़ते बढ़ते एक मैच्योरिटी लेवल पे, पुख्तगी पे आएगी और जब तक उसकी ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं कि जो 1 साल का बच्चा है और 18 साल का जो लड़का है, उन दोनों के जहनों में सेम चीज चल रही हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देर आर सम स्टेप्स, देर आर सम स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वी अराउंड अस, हम लोग भी अतराफ जब छोटे बच्चों को देखते हैं, पैदा हुए सो बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ महीनों के बाद वो लोग कुछ महीनों तक, 2 साल तक उन लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, फिर उसके बाद कैसा होता है, समझ कैसी होती है। वी ऑब्जर्व ए लॉट। ठीक है, तो इसी ऑब्जर्वेशन के तहत उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं। आप लोग ये एक एक्रोनिम है, उसको याद करिए तो आपको स्टेजेस भी याद इजी हो जाएंगे। सम पीपल कांट फोकस, सम पीपल कांट फोकस, तो सम का एस हो गया सेंसरी मोटार स्टेज। ठीक है, पीपल का पी हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, कांट का सी हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोकस का हो गया एफ, वो हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सम पीपल कांट फोकस, ये लाइन को आप याद करेंगे और उसके फर्स्ट लेटर से जो है आप पूरे स्टेजेस को एकदम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी रिपीट। सेंसरी मोटर स्टेज दैट इज 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11+ है। अगर आप मैप करते देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। चाइल्डहुड में भी अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। इसको ग्रोथ के डेवलपमेंट के स्टेजेस को और इसको मैप करते हुए सोचिए तो बिल्कुल एक ही सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ पे अब चलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। नाम में ही है कि 0 से लेके 2 साल तक के बच्चे जो है
सिर्फ अपने सेंसेस से समझते हैं, कोई भी चीज़ टच करके, सूंघ के, टेस्ट करके, ठीक है, या फिर देख के। द ब्रेन ऐसा सिग्नल देता है कि वो बहुत कुछ सीखे सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए। अपने पूरे एक्सपीरियंसेस जो है वो इस तरीके से इकट्ठे करके अपने जहन में बिठाते हैं। सो 0 to 2 years में मेनली ये चीज़ है। और एक चीज़ क्या है, ये लोग बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, ये तो आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सिमिलरली उनकी ग्रास्पिंग पावर भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते रहती है, ठीक है। यहाँ पे एक यूनिक क्वालिटी ये है कि इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस से मुराद ये है कि अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, शायद 2-3 महीने का, उसको आप कोई ऑब्जेक्ट बता के हटा देंगे तो उसके जहन में ये बात होगी कि वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। इनिशियली कुछ महीनों में वो समझेगा कि ये ऑब्जेक्ट, मम्मी ने बॉल दिखाया, बॉल हटा दिया तो बॉल है ही नहीं कहीं भी, ठीक है। तो लेकिन बढ़ते बढ़ते एक स्टेज पे चंद महीनों के बाद उसके जहन में ये बात आ गई कि अगर मम्मी ने बॉल छुपाया है तो बॉल है कहीं ना कहीं। इट इज नॉट दैट इट इज नोवेयर, इट इज समवेयर, बट इनिशियली इट इज लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। शुरू में ऐसे होता है, बाद में उनको ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। ये कौन से स्टेज में आता है, ऐसे सवाल आपको हो सकते हैं, लाइक टेट में पूछ सकते हैं। तो आपने कहना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है 0 to 2 दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज पे आता है, ठीक है। और साथ ही साथ ईगोसेंट्रिज्म भी यहीं पे होता है। बच्चों को लगता है कि वो जो देख रहे हैं पूरी दुनिया वो सेंटर में है, और जिस नजरिए से वो देख रहे हैं पूरी दुनिया भी वही देख रही है। सो दिस इज ईगोसेंट्रिज्म, ओके। एंड वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। पियाजे जो है बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि बच्चे एक्सप्लोर करते करते ज्यादा सीखेंगे और हर एक्सपीरियंस से जो है एक सीख जो है मिलती है उनको। तो ये वो स्टेज है। तो ईगोसेंट्रिज्म, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये मेन चीजें हैं, और सेंसेस जो है उनके मेन टीचर्स हैं। तो ये बात याद रखिए। सेकेंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये स्टेज होता है ख्याली दुनिया, फैंटेसी की दुनिया होती है 2 से लेके 7 साल तक, और वो हर एक चीज को जो है सिंबॉलिक वे में सोचते हैं। अगर आप उन्हें माँ बाप या तकरीबन किसी भी लोगों के बारे में भी आप बात करेंगे तो उनके दिमाग में उससे रिलेटेड सिंबल्स चलेंगे। सो दिस इज एन एज ऑफ इंट्यूशन, ख्याली चीजों का। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्यूटिव एज, ठीक है। तो वो बहुत से ज्यादा ये चीजों को, और क्यूरियस बहुत होते हैं। क्यूरियस इतने होते हैं कि बहुत सवाल करेंगे बच्चे, ये बहुत सवाल करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, ये स्टेज में वर्ड्स को, इमेजेस को, जेस्चर्स को, तमाम चीज़ों को सिंबल्स की शक्ल में इमेजिन करते हैं। एंड देन प्रिमिटिव रीजनिंग शुरू होती है, कैलकुलेशंस वगैरह, ऑपरेशंस वगैरह, प्री ऑपरेशन से पहले थोड़ी सी थिंकिंग शुरू होती है। एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे बच्चे ये, ठीक है। एंड ख्याली, और वो मान कर चलेंगे कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और किसी कदर यहाँ पे भी इगोसेंट्रिज्म होता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज। और वोकैबुलरी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, ये इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज का इम्प्रूवमेंट होगा। सो दिस इज़ व्हाट मेन चीज़ ये है कि वो लोग सिंबल्स, दैट्स व्हाई आई थिंक कार्टून्स वगैरह वो लोग जल्दी समझते हैं ये उम्र में, ओके। सो दे सिंबलाइज एवरीथिंग, इंट्यूटिव एंड सिंबॉलिक एक्सपीरियंस उनका, दे सिंबलाइज एवरीथिंग, ओके। ये चीज़ है। तो सम पीपल कांट फोकस। अब सी की बारी। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से लेके 11 साल की उम्र तक। अब ये लोग
थोड़े से ऑपरेशंस करना शुरू करते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह, इंडक्टिव रीजनिंग होती है उन लोगों को, कोई भी चीज़ का नतीजा क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, ये सोचने की सलाहियत इन लोगों में आ जाती है। और इस उम्र में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एज जिसे कहते हैं, ये स्कूल एज है, और दोस्तों को और अपना एक अच्छा इमेज बना के और दूसरों को समझने की वो भी क्षमता डेवलप करते हैं। ओके, सो दिस इज दैट एज। ये बच्चों में लॉजिकल रीजनिंग शुरू होती है। नाउ दे विल बी एबल टू व्हाट यू कैन से सॉर्ट आउट थिंग्स, लॉजिकली सीक्वेंस करना सीखते हैं, और उनको रीजनिंग भी डेवलप होती है। दे कैन डिराइव कंक्लूजन्स, कोई भी चीज़ का नतीजे तक पहुंच सकते हैं, कॉज इफेक्ट को समझ सकते हैं। इनके माइंड जो है बिल्कुल सॉल्विंग के तरफ जो है आगे बढ़ती है। एंड यू नो कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशन, ये चीज़ों को सॉर्टिंग आउट, ये चीज़ों का जो है होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंजर्वेशन का जो है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक टेस्ट भी करवाते हैं कि इस उम्र के बच्चों को अगर आपको देखना है कि उनका इंटेलिजेंस जो है कॉग्निटिव लेवल पे है या नहीं है, तो आप ये देखना है कि अगर उनको एक ही क्वांटिटी ऑफ वाटर या जो भी है, आप दो डिफरेंट एक लंबे से ग्लास में और एक छोटे से बाउल में डालेंगे, वो कहेंगे, तो जो बच्चे उतना ज़्यादा रीजनिंग नहीं कर सकते, दे विल टेल यू दैट जो ग्लास लंबा है उसमें ज़्यादा पानी है। ठीक है, सो इवन दैट हैपन्स विद द वेट ऑफ क्ले से भी किसी और स्ट्रक्चर में मोल्ड करके रख दिया और किसी को बिल्कुल फ्लैट रखा, तो उनको लगता है कि जो फ्लैट है शायद उसमें वो ज़्यादा लंबा है, तो बट द क्वांटिटी इज सेम इन बोथ। सो सच रीजनिंग स्किल्स आर डेवलप्ड हियर, एंड वी एज टीचर्स, हम लोग जो है इस तरीके का टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो है अपने एज के हिसाब से उसके स्किल्स कॉग्निशन जो है डेवलप हुआ या नहीं, हम ये देख सकते हैं। सो एज यू नो इट इज कॉल्ड स्कूल एज, एंड दीज चिल्ड्रन डेवलप यूनिक फीलिंग्स, एंड they live in fantasy also. Okay, they start believing, they try to somewhere understand others feelings also. That's the reason maybe यहाँ पे friendships वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, and at the same time they develop some moral values also at this time. It is a good age for vocabulary as well. So now coming to the next one, जैसे हमने देखा storm and stress age जो है एडोलेसेंस का, तो हियर इट इज़ लाइक फॉर्मल ऑपरेशंस। तो अब जहन जो है बिल्कुल रेशनली थिंक करना सोचेगा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में। अभी तो कॉन्क्रीट जो नज़र आ रहा है उसके बारे में सोच रहे थे अभी कुछ साल पहले, अब बच्चा कदम एडोलेसेंस के तरफ रख दिया है, तो उसको जो ख्याली चीज़ें हैं, जो दिमाग में चीज़ें हैं, उसको भी रेशनली थिंकिंग करने की सलाहियत हो जाती है, डिडक्टिव थिंकिंग हो जाता है। डिडक्टिव थिंकिंग भी, रीजनिंग भी कर सकता है, वाइड वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस और रिलेशनशिप्स वगैरह को समझना, कोई बिहेव ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये सोचने की सलाहियत यहाँ पे आती है। दैट्स द रीजन मे बी दे डेवलप कंपैशन, यहाँ पे एम्पैथी, कंपैशन, दूसरों को समझने की। एट द सेम टाइम टीनेज में, बट देन यू नो अगर तो आप एज टीचर आप ये समझ सकते हैं कि ये एज में उन लोगों के थिंकिंग एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हमको कैसे एक्टिविटीज वगैरह देना चाहिए, सो दैट दे डोंट इंडल्ज इनटू अनप्रोडक्टिव वर्क एंड एंड अप डूइंग समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर देम इफ यू एंगेज एज टीचर्स। सो ये सारे आ जाएंगे इम्प्लीकेशंस में, ओके। और कहीं ना कहीं एडोलेसेंस में भी फिर इकोसेंट्रिक, लाइक दे विल आई है बीच में और दुनिया को उसी नज़र से देखते हैं। और ये जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में इनके जहन में एक इमेजिनरी क्राउड भी होता है, उनको हमेशा लगता है कि वो सारा इमेजिनरी क्राउड उनको ही देख रहा है, सो दे बिकम वेरी सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप ये स्टेजेस के लिए जो है आप ये याद रखिए, सम पीपल कांट फोकस, एनीवेज इन द नोट्स यू विल फाइंड एवरीथिंग, यू विल फाइंड इवन इमेजेस, जिससे आपको क्लैरिटी। सारा खेल टर्म्स का है, टर्मिनोलॉजी का है, और कौन सा कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है वो आपको याद रखना है। पियाजे बोलते ही आपके जहन में आ जाना है ये 4 स्टेजेस के साथ साथ। फर्स्ट थिंग इज कंस्ट्रक्टिविज्म, आप लोग रिपीट कर सकते हैं, अगर उर्दू मीडियम है, हिंदी के भी है, तो आप बोलिए
कंस्ट्रक्टिविज्म, नाम में ही है कि कंस्ट्रक्ट करना, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के टुकड़ों को जमाते हुए आगे अपने नॉलेज को बिल्ड करना, उसके ऊपर से मीनिंग निकाल सकना, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड जो जीन पियाजे जो है, इसको ये कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी के वो थे, लाइक वो समझाते थे। सो जीन पियाजे बोलते ही आपको कंस्ट्रक्टिविज्म जहन में आना है, ठीक है। साथ ही साथ ये स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड आपने देखा सेंसरी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, साथ ही साथ ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपने देखा इंट्यूटिव स्टेज, सिंबॉलिक सिंबॉलिज्म है इसमें, सिंबॉलिक एक्सपीरियंसेस, एंड देन इंट्यूटिव एज। देन अपने यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया। देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मेन थिंग आपका वो याद रखिए जो कंजर्वेशन का है, रीजनिंग है, रीजनरेशन, लॉजिक, सॉर्टिंग आउट, चीज़ों को अलग करना, ये सारी चीज़ें। एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में भी इंडक्टिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को रेशनली थिंक करना शुरू करते हैं। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, ये हो गए स्टेजेस। अब सेकंड वाला है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में भी आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखने होंगे। वो है सबसे पहला वाला स्कीमा। स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा बोलते ही एक मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल फ्रेमवर्क। हम कोई भी चीज़ जब देखते हैं, किसी चीज़ के बारे में सीखते हैं, या फिर हमारे एक्सपीरियंस के तहत हमारे नज़र में कोई चीज़ आ जाती है, तो वो जाके सीधा अपने मेंटल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में बैठ जाता है, जिसे कहते हैं स्कीमा। व्हाट इट इज सेड? स्कीमा। तो कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड हो तो हमारा माइंड उसे एसिमिलेट करता है। एनी न्यू इंफॉर्मेशन आवर माइंड एसिमिलेट्स, एनी न्यू इंफॉर्मेशन आवर माइंड एसिमिलेट करता है, ठीक है। उसके बाद अपने स्कीमा और न्यू इंफॉर्मेशन में एक बैलेंस होता है, एक बैलेंस, और वो बैलेंस को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। दैट बैलेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। कोई एक नई चीज जो है हम सुने या देखे, हमारा एक्सपीरियंस जाके अपने मेंटल स्ट्रक्चर, अपने स्कीमा में बैठ गया, ठीक है, वो बैलेंस में आ गया, दैट इज इक्विलिब्रेशन। अब उसी चीज से जुड़ी हुई कोई न्यू एक्सपीरियंस होता है, न्यू सिचुएशन होता है, तो हमारा माइंड सिग्नल देता है कि शायद वो वही है, लेकिन देयर इज एन इम्बैलेंस नाउ। कोई आपको बता देता है कि ये वो नहीं है, then this new piece of information has to find a place in your existing structure, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, थोड़ा सा चेंज होता है अपने आप को, और उस इंफॉर्मेशन को वो एकोमोडेट करता है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। Assimilation means any new thing coming up and fitting into your schema. Any new thing, for the first time it is coming up and fitting it into the schema. Then there is a balance, that is called equilibration. Then a new situation arises. Then there is a disequilibrium. Okay, so there is an imbalance. Then this piece of information which you have learned, that fits into the existing बाय मॉडिफिकेशन। कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है, कुछ करने के बाद ही वो एकोमोडेट होगा इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन इज बिल्ट। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो अक्सर हमारे बीएड में, आपके भी बीएड में आया होगा, जो कैट और डॉग का, ठीक है। तो बच्चे के जहन में कैट का तस्वुर अपने स्कीमा में बैठ गया, शायद उसको पेरेंट्स ने बताया या दोस्तों ने, या जो भी है, इमेज उसने देखा, और उसके फर्स्ट टाइम एसिमिलेशन में कैट के स्ट्रक्चर जो है उसके स्कीमा में बैठ गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम। ये हो गया एसिमिलेशन, ये एग्जाम्पल समझा रही हूँ। अब वो चलते चलते डॉग को देखता है, और उसके जहन में उसको रिमाइंडर आता है कि चलो इसके भी 4 पैर हैं और ये भी एनिमल है, तो ये भी कैट होगा, ठीक है। तो उसके जो रिलेटिव जो भी है, मदर फादर या फिर भाई बहन, तो वो उसे बताते हैं नहीं नहीं ये कैट नहीं, इसे डॉग कहते हैं।
then this is the new information for the child. Now he'll try to fit this dog's information in his mind, in his existing schema of cat, by actually accommodating it, by doing some modification, and he now develops some knowledge, some information with him is there about dog. ओके ये एक एग्जाम्पल है. और मैंने पीडीएफ में आपको एग्जाम्पल काइट और एरोप्लेन का दिया. सेम थिंग in which you can understand schema, assimilation, fine, and equilibration. Then when a new situation arises, there is a disequilibrium and finally accommodation. So these are the terms you have to remember. ठीक है, ये चीज़ों को आपने सीखना है मज़ीद. और सारी चीज़ें जो है फिर से पीडीएफ में है. यू रिवाइज वेल. आई अगेन एंड अगेन इंसिस्ट यू नॉट टू मेमोराइज एनीथिंग. अब ये जितने टर्म्स मैं यूज़ करी शुरू से, पूरे स्टेजेस के साथ साथ, कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ साथ, लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा, पियाजे ने. एक्सप्लोरर्स किसने कहा, पियाजे ने. उनकी थियरी कौन सी है, कॉग्निटिव. कॉग्निशन कहाँ का है, माइंड का. इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है. एंड देन और क्या सीखा आपने, स्कीमास किसे कहते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, एसिमिलेशन किसे कहते हैं, एनी न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपके मेंटल स्ट्रक्चर में बैठ जाता है फर्स्ट टाइम. और फिर इक्विलिब्रेशन किसे कहते हैं, बैलेंस. देन उसके बाद से न्यू फिर इंफॉर्मेशन आता है, देन इट क्रिएट्स डिसइक्विलिब्रियम. देन यू ट्राई टू accommodate the information. So all these things are there in Jean Piaget's cognitive development theory. And you also have to know what is object permanence. Object permanence किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस वो है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला केस नहीं. अगर आंखों के सामने से कोई चीज निकाल दे तो बच्चे के जहन में होगा कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है. ठीक है, सामने नहीं है लेकिन है. सो दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस विच डेवलप्स लाइक 0 to 2 years के एज में. मे बी 6 months के बाद ये डेवलप हो जाएगा, 4 से 6 months के बाद आ जाएगा. बट इनिशियली बच्चे के पास ऐसा होता है कि हाथ से कोई, आप देखे होंगे बोरान होता बच्चा, लाइक हाथ में नहीं है कोई चीज, मदर ने दिखाया, हटा दिया, तो इट्स ओके फाइन. बट व्हेन ही डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस ही माइट स्टार्ट क्राइंग. ओके, सो दीज आर द स्टेजेस. आई विश यू ऑल द बेस्ट. पियाजेस थियरी कंप्लीट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीडीएफ के शक्ल में है. उधर इमेजेस भी है. आपको हाईलाइटर के साथ ये चीज़ों को याद रखिए एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व करिए. जज़ाकल्लाह खैर.